हेलो व्यूअर्स ऑन एकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग एक्सीलेंट। तो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आ रहा है। इनफैक्ट इस जजमेंट की वजह से आज इंडिया में कुछ पहली बार होने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पहली बार पैसिव यूथनेशिया को ऑफिशियली अलाउ कर दिया है। आपको पता है कि पैसिव यूथनेशिया ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले इसकी अप्रूवल दे दी थी इन हिस्टोरिक जजमेंट इन 2018। लेकिन 2018 से लेके आज तक 2026 तक आज भी किसी भी पर्सन के ऊपर पैसिव यूथेनेशिया को एडमिनिस्टर नहीं किया गया था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पर्सन के ऊपर पैसिव यूथेनेशिया को ऑफिशियली एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये बेसिकली पर्सन है हरीश राणा, जो इस समय एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पर उनको लाइफ के जीने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ना ही इनके पास कॉन्शियसनेस है, ना ही दिस पर्सन कैन ईट, थिंक, डू एनीथिंग। सो दैट्स वाई अब वो एक ऐसे सिचुएशन पे जा चुके हैं जहां पर उस लाइफ का कोई सेंस नहीं है, उस लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। तो इसीलिए उनको एक रिस्पेक्टफुल एंड देने के लिए सुप्रीम कोर्ट हैज फाइनली अवोकन और पैसिव यूथेनेशिया को इसीलिए अलाउ कर दिया गया है। तो न्यूज देखिए पहले क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वेंसडे को 32 ईयर ओल्ड हरीश राणा को इजाजत दे दी है कि वो अपने से जितने भी लाइफ सपोर्ट हैं उसको विड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट हरीश राणा एवेंचुअली मीट्स द सिचुएशन ऑफ नेचुरल डेथ। अब ये नौबत क्यों आई? बिकॉज आज से कई साल पहले, इनफैक्ट 2013 में हरीश राणा चंडीगढ़ के एक 4th फ्लोर बिल्डिंग से गिर गए थे और गिरने के बाद उनको सीवियर हेड इंजुरीज हुई और 100% क्वाड्रिलेक्टिक डिसेबिलिटी हुआ, जिससे उनके दोनों हाथ, दोनों पैर कोई भी काम नहीं कर रहे थे और इसी की वजह से पिछले 13 साल से वो बेड रिडन थे। और क्योंकि हेड इंजरी इतनी सीवियर थी कि उनका एक तरीके से ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर दिया था, उनके पास किसी भी तरीके का कॉन्शियसनेस नहीं था और इनफैक्ट वो ऐसे सिचुएशन में जा चुके थे जहां पर ही वॉज लाइव बट ही डिड नॉट हैव एनी कॉन्शियसनेस, ही डिड नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक तरीके से मीनिंगलेस लाइफ यहां पर उनका बन चुका था। और इसीलिए उनके पेरेंट्स जो हैं हरीश राणा के, वो कई साल से रिक्वेस्ट कर रहे थे दैट मेरा जो बच्चा है उसको एक डिग्निफाइड डेथ होना चाहिए, एक डिग्निफाइड एंडिंग होना चाहिए। और इसी चीज की वो गुजारिश कई समय से कर रहे थे। पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का फाइनली परमिशन यहां पर दिया है। इस पूरे इश्यू को समझेंगे हम लोग आज इस सेशन में, पर पहले आपको यूथनेशिया बता देते हैं। तो यूथनेशिया बेसिकली एक प्रैक्टिस है जहां पर कोई भी एक ऐसा पर्सन जो वेजिटेटिव स्टेट में जा चुका है, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब वही है कि वो जिंदा तो है बट किसी भी कॉन्शियसनेस नहीं है, कुछ भी अपने से नहीं कर पा रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, कुछ होश नहीं है, और साथ ही साथ वो एक ऐसे सिचुएशन में आ चुका है जहां पर डॉक्टर्स को ये लगता है कि अब इसकी रिकवरी भी नियर टू इम्पॉसिबल है। तो क्या ऐसे केस में उस पर्सन को अपने जिंदगी को, अपने लाइफ को खत्म करने का परमिशन होना चाहिए? इसी चीज को बेसिकली यूथनेशिया जो है वो करता है। तो यूथनेशिया एक प्रैक्टिस है जहां पर हम किसी भी पेशेंट के लाइफ को खत्म कर सकते हैं अगर वो एक ऐसे सिचुएशन पे है जहां पे वो कभी भी रिटर्न नहीं कर सकता है और साथ ही साथ वो उस सिचुएशन में एक मैसिव सफरिंग से गुजर रहा है। अब पेशेंट के लाइफ को कैसे खत्म किया जाए, कैसे पेशेंट्स के लाइफ को एक डिग्निफाइड एंड किया जाए, उसके दो तरीके हैं। पहला है पैसिव यूथनेशिया और दूसरा है एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब कि अगर कोई एक पेशेंट है, वो किसी लाइफ सपोर्ट पे है, तो उसके आप लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर लो, विच मींस एवेंचुअली वो पर्सन जो है वो डेथ कर जाएगा, वो डाई कर जाएगा, क्योंकि आपने जो लाइफ सपोर्ट है उसको ही विड्रॉ कर लिया। जैसे इस केस में क्या हुआ था कि ये जो हरीश राणा है, इनको एडमिनिस्टर किया जा रहा था CAN, क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन की वजह से ही हरीश राणा वाज समहाउ लिविंग। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद जो ट्यूब्स थे जिसके थ्रू इनको क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन दिया जा रहा था, इसको विड्रॉ कर दिया जाएगा, विच मींस एवेंचुअली हरीश राणा इज गोइंग टू डाई। ये एक तरीके से सॉफ्टर वे ऑफ यूथनेशिया है, मोर एक्टिव वे ऑफ यूथनेशिया है, जिसको हम लोग एक्टिव यूथनेशिया कहते हैं। और इसमें आप इस लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ नहीं करते हो, या कर भी सकते हो, बट एक्टिव यूथनेशिया में बेसिकली
आप एक लीथल इंजेक्शन देते हो इस इंडिविजुअल को, जो एक तरीके का पॉइजन होता है जिसकी वजह से इवेंचुअली दिस पर्सन डाइज। तो पैसिव यूथेनेशिया का मतलब यू आर नॉट डूइंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, रैदर वो पर्सन ऑटोमेटिकली डाई कर जाता है। बट एक्टिव यूथेनेशिया में एक तरीके से यू आर डायरेक्टली डूइंग समथिंग इन दैट पर्सन बॉडी, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो अपने लाइफ को खत्म कर सकता है और इस सफरिंग से फ्री हो सकता है। सो पैसिव यूथेनेशिया का मतलब विड्रॉइंग ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, और एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब एक तरीके से डायरेक्टली इंजेक्टिंग पॉइजनस लिक्विड विच अल्टीमेटली एंड्स द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव यूथेनेशिया जो है जिसमें एक्टिव मीन्स इन्वॉल्व है सच एज अ लीथल इंजेक्शन टू ब्रिंग अबाउट समवन्स डेथ, और पैसिव यूथेनेशिया जो है समवन सिंपली रिफ्यूजेस टू इंटरवीन, मतलब आप कोई भी लाइफ सपोर्ट उस पर्सन को नहीं देते हो जिसकी वजह से इवेंचुअली दैट पर्सन डाइज। अब ये यूथेनेशिया की जो प्रैक्टिस है, क्या इसको इंडिया में अलाउ करना चाहिए, ये काफी समय से डिबेट चल रहा था। बिकॉज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो हमारा आर्टिकल 21 कहता है दैट इंडिया में जितने भी पर्सन हैं, एवरी पर्सन, अब देखिए पर्सन वर्ड यूज किया गया, मतलब फॉरेनर हो या इंडियन हो, इट डज नॉट मैटर, एवरी पर्सन हैज टू राइट्स, यहां पे राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, और राइट टू हैव पर्सनल लिबर्टी। तो ये दो मेजर फंडामेंटल राइट्स हर एक उस नागरिक को दिया गया है, हर एक उस पर्सन को दिया गया है जो इंडिया में रहता है। और इस आर्टिकल 21 जिसको अंबेडकर ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, इसका एक मैसिव मेजर बहुत ही बढ़िया इंटरप्रिटेशन आया था 1978 में बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अ वेरी वेरी हिस्टोरिक जजमेंट जिसका नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी के उस जजमेंट में कहा गया कि जिंदगी जीने का अधिकार आर्टिकल 21 तो देता है, बट क्या कोई भी जिंदगी, क्या एक जानवर की तरह जिंदगी जीना, मतलब केवल उठना खाना सो जाना, whether this life is really what life we are talking about in article 21? तो मेनका गांधी ने कहा था कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन अ लाइफ ऑफ एन एनिमल। राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 का मतलब है, इट इज अ राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिग्निफाइड लाइफ के लिए सबके पास एक राइट टू लाइवलीहुड, एक जॉब होना चाहिए, सबके पास एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी आप एक तरीके से डिग्निटी के साथ इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे आप लिव कर सकते हो। सो दैट इज वाई इन मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन अ मेयर एनिमल लिविंग, it is a life which is worth living, it is a life which is a dignified life। और इस डिग्निफाइड लाइफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट एवरीवन शुड हैव अ जॉब एंड अदर अदर थिंग्स। तो ये मेनका गांधी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लेकिन ये जजमेंट उस इंपॉर्टेंट डिबेट को रिजॉल्व नहीं कर पाया कि क्या एवरी पर्सन जस्ट लाइक समवन हैज अ राइट टू लिव विथ डिग्निटी, वेदर समवन हैज अ राइट टू डाई विथ डिग्निटी, क्या किसी पर्सन को अपने जिंदगी को खत्म करने का भी अधिकार है, कि क्या एक पर्सन इस धरती पर अगर डिग्निटी के साथ आया है तो इस धरती के बाद इस धरती को छोड़कर वो डिग्निटी के साथ जा सकता है? क्या एक पर्सन अपने मौत को रिस्पेक्टफुल बना सकता है? क्या एक पर्सन अपने उस मैसिव सफरिंग को अपने डेथ के समय हटा सकता है? तो ये सवाल अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास था कि वेदर एवरी पर्सन ऑल्सो हैज अ राइट टू डाई विथ डिग्निटी। एक पर्सन अगर डाई करता है इतने सफरिंग के बाद, तो क्या ही आप समझ रहे हो उसका दर्द बीतता होगा। तो जब एक पर्सन को ऑलरेडी पता है कि अब उसका इलाज नहीं हो सकता है, अब उसको यह भी नहीं पता कि वो बीमार है, वो इस धरती पर है, उसको कुछ कॉन्शियसनेस भी नहीं है, तो क्या वैसे केस में एक पर्सन को रिस्पेक्टफुल तरीके से इस एग्जिस्टेंस को छोड़ के जाने का क्या अधिकार नहीं है? क्या एक पर्सन के पास डिग्निफाइड डेथ का राइट नहीं है? तो इसी को लेकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से एक जजमेंट दिया, इन अगेन अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, अरुणा शानबॉग जजमेंट। अरुणा शानबॉग एक नर्स थी और लगभग 30 साल से ये बेड रिडन थी, विदाउट एनी कॉन्शियसनेस, विदाउट एनीथिंग, और लगातार इसके परिवार रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसको भी एक तरीके से डिग्निफाइड डेथ का राइट देना चाहिए। इसलिए 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि पैसिव यूथेनेशिया को अब इंडिया में अलाउ कर दिया जाएगा, बिकॉज इंडिया में नॉट ओनली यू हैव राइट टू लिव विद डिग्निटी, यू ऑल्सो हैव द राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो अगेन एक बहुत ही मेजर लैंडमार्क जजमेंट था और पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया।
एक्टिव यूथेनेशिया को अलाउ नहीं किया गया बिकॉज उसमें आप एक एक्सटर्नल इंजेक्शन देते हैं और उसका एक बहुत बड़ा मिसयूज हो सकता है। लेकिन 2018 के जजमेंट के बाद से लेकर अभी तक, आज तक एक भी ऐसे पर्सन जो इस स्थिति पर पहुंच चुका है, उसको सक्सेसफुली पैसिव यूथेनेशिया एडमिनिस्टर नहीं किया गया। और इसका रीजन है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसीजर है, सच एज पहले एक पर्सन जो है अगर वो इस तरीके से पैसिव यूथेनेशिया चाहता है तो उसको जब वो होश में है तो उसको एक लिविंग विल प्रिपेयर करना पड़ेगा, जहां पे उसको ये बताना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसे सिचुएशन में जाता हूं तो मेरे साथ मेरा लाइफ सपोर्ट को हटा देना चाहिए। और अगर किसी कारणवश ये पर्सन लिविंग विल नहीं दिया था जब वो नॉर्मल सिचुएशन में था और अब वो ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुका है, तो उस केस में इसके पेरेंट्स जो हैं वो भी इस पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। और हरीश राणा के केस में यही हुआ, उसमें लिविंग विल नहीं था, रादर उसके पेरेंट्स ने इस पिटीशन को फाइल किया। उसके बाद ये चेक करना पड़ेगा कि क्या रियली एक पर्सन अब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुका है जहां पे उसकी रिकवरी नियर टू इम्पॉसिबल है। उसके लिए पहले प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बैठेगा, फिर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बैठेगा, और फिर फाइनली अगर कोई जुडिशरी के पास जाता है तो जुडिशरी उसको ओवरसाइट भी करेगी। और इतने कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये अभी तक काफी डिले हो चुका था। 2024 में इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस भी निकाले जिसमें उन्होंने बताया कि टर्मिनल इलनेस क्या है, वही है जिसके अंदर आप पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर सकते हो। एक इरिवर्सिबल और इनक्यूरेबल कंडीशन की ना ही ठीक हो सकता है ना ही रिकवर हो सकता है, डेथ इनवेडेबल है, उस केस में विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट होगा। और विड्रॉल क्या होता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशन क्लैरिफिकेशन यहां पे आया, बट इसके बाद भी काफी ज्यादा डीले चल रहा था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, हरीश राणा के केस में, यह बताया कि आज हरीश राणा एक वेजिटेटिव स्टेट पे जा चुका है। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब कंटिन्यूइंग वेकफुलनेस विदाउट अवेयरनेस, कि वो पर्सन वेकफुल तो है, वो पर्सन अवेकन तो है, लेकिन उसमें कोई भी अवेयरनेस नहीं है। और अगर ये 1 महीने से ज्यादा होता है तो इसको हम परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। और जब ये बहुत समय तक होता है, सेवरल मंथ, की बस पर्सन वो जिंदा है किसी तरीके से बट कोई भी अवेयरनेस नहीं है, देन यू गो इनटू अ सिचुएशन ऑफ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। और यही हरीश राणा के केस में हुआ। तो ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इट्स अ वेरी बिग रिलीफ फॉर हरीश राणा फैमिली दैट फाइनली उनको जस्टिस मिला। फाइनली वो अपने बेटे को एक रिस्पेक्टफुल एंडिंग दे सकते हैं, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे हरीश राणा हैं जो अभी भी उनके फैमिली स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिस्पेक्टफुल एंड के लिए। और इसीलिए ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है, रादर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें पहली बात तो कोई लॉ लाना पड़ेगा। अभी तो ये सारा गाइडलाइंस है। जो मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल है उसको और इजी करना पड़ेगा। बोर्ड अप्रूवल्स में जो मेडिकल बोर्ड से उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जुडिशियल ओवरसाइट, क्योंकि आपको पता है 5 करोड़ जुडिशरी में केसेस पेंडिंग है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अगर ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ड्रेनिंग होता है। और पैलिएटिव केयर, जो ये पूरा प्रोसेस यूथेनेशिया का एडमिनिस्टर करेगा, उसमें भी कैपेसिटी इंडिया में काफी कम है और केवल अमीरों के लिए ये सब चीज एक्सेस है। सो वी नीड टू एड्रेस दिस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। एंड हरीश राणा का ये जो जजमेंट आया, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन अ वॉर फुटिंग अप्रोच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।